हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनएविटेबल ज्ञान। इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसको अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश सरफेसेस। मतलब कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? वाइट वॉश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेल्यूलोज लेकर। तो इसमें बच्चों देखो, मार्किंग मीडिया हम जानते हैं क्या होता है। मार्किंग मीडिया का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम जॉब बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लाइंस हैं वो सही तरीके से हमें दिखाई दें, ताकि हम उसकी जो पंचिंग करनी है वो आसानी से कर सकें। तो उसके लिए हम सब चीज़ों के लिए और प्रॉपर कटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग मार्किंग मीडिया का यूज़ करते हैं। तो मार्किंग मीडिया, अब इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया ऐसा है, इसमें मार्किंग मीडिया बहुत सारे यूज़ करते हैं। जैसे ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं, वाइट वॉश हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, रशियन ब्लू का यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट हम लोग यूज़ करते हैं, सेलुलोज लेकर का, ये अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया ऐसा है जिससे कि प्रॉपर मशीन सर्फेसेस हों। ठीक है, जो मशीन के द्वारा फिनिश सर्फेसेस होते हैं, ओके, उस पर क्लियर लाइन शो हो। ठीक है, क्लियर लाइन शो करता हो, तो वो कौन सा मीडिया है? दैट इज प्रशियन ब्लू। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, प्रशियन ब्लू। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। what is the purpose of slots provided in the slotted angle plate? ठीक है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होगा? ओके, तो एंगल प्लेट हम सभी लोग जानते हैं, एंगल प्लेट का क्या यूज रहता है। ठीक है, जॉब को क्लेम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो स्लॉटेड जो एंगल प्लेट है उसका क्या यूज होगा? जॉब क्लैंपिंग। ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, दिस इज द सेकेंड आंसर। अब देखिए हम इसको समझते हैं। एंगल प्लेट आप सभी लोग जानते हैं, एंगल प्लेट आप सबने देखी होगी। दिस इज द एंगल प्लेट। तो इसमें एंगल प्लेट में अगर आप देखेंगे बेटा, देखिए देखिए, ये जो एंगल प्लेट है इसमें बीच बीच में स्लॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्लॉट्स वगैरह दिए हुए हैं इसमें। और इन स्लॉट्स का मेन काम क्या है? किसी भी जॉब को क्लेम करने के लिए। नीचे फिगर में आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से आप जॉब को क्लेम करके मार्किंग कर सकते हैं। इस एंगल प्लेट को अगर आप रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रोटेशन भी आप अलग अलग एंगल पर इसमें मार्किंग की जा सकती है। उसको रोटेट करके आप आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। सो दिस इज द एंगल प्लेट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और फर्म जॉइंट कैलिपर। तो इसमें ऑप्शन में आपका क्या आंसर हो सकता है? तो आंसर इज जेनी कैलिपर। देखिए, जेनी कैलिपर के बारे में हम थोड़ा और समझते हैं। देखो, जेनी कैलिपर का जो बेटा और नेम्स होते हैं वो है हार्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग एंड पॉइंट कैलिपर्स और ऑड लेग कैलिपर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जेनी कैलिपर जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हील टाइप और एक है बेंट लेग टाइप। ठीक है, नीचे आप फिगर में देखेंगे इसमें ए और बी करके दिया हुआ है। एक इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इसका, एक तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे जेनी कैलिपर में एक डिवाइडर पॉइंट की लाइन दी हुई है और एक लेग जो है वो इसकी बेंट लेग है। ठीक है, जो हमने 2.2 टाइप के जेनी कैलिपर की बात की है, दैट इज फिगर में आप देखें ए और बी, ए और बी। ठीक है, बी जो है दैट इज द बेंट लेग कैलिपर, जिसका कि हम इनसाइड एजेस को मार्क करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये बी है। ठीक है, दूसरा हम यूज करते हैं ए। ओके, इसका क्या है? ये है हील टाइप। हील टाइप कैलिपर का हम लोग यूज करते हैं आउटसाइड एजेस के लिए। ठीक है, आउटसाइड एजेस के लिए हम हील टाइप कैलिपर का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनी कैलिपर। जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है कि मेनली राउंड बार्स के सेंटर्स को एलोकेट करने के लिए, दिस इज, ये फिगर में आप देखेंगे इसका जेनी कैलिपर का हम यूज कर रहे हैं राउंड बार्स के सेंटर्स को एलोकेट करने के लिए। ओके,
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये जो फिगर दी हुई है, ठीक है, इसके एक्स पार्ट को आपको नेम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है, ये है डिवाइडर। ठीक है, अब डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन लेट मी शो यू। देखो बेटा, डिवाइडर का जो मेन काम होता है, वो डिवाइडर हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिवाइडर का हम यूज़ करते हैं स्क्राइबिंग सर्कल्स के लिए, यानी कि सर्कल्स वगैरह बनाने हो अगर हमें, ठीक है, आर्क बनाना हो या कहीं पर मेजरमेंट सेट करना हो, ठीक है, स्टेपिंग डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस वगैरह अगर हमें मार्क करने हैं, इक्वल डिस्टेंसेस मार्क करने हैं, तो हम उसमें डिवाइडर का यूज़ करते हैं। उसके पार्ट्स का नाम पूछा गया है, तो आप इस फिगर में देखेंगे। हाँ, तो आप इस फिगर में देखेंगे बच्चों, ये ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज दी पैग, देन ये उसके नीचे स्प्रिंग, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फल्क्रम। ठीक है, एंड दिस इज दी बॉल, उसके साथ में नट लगा होता है और उसके साथ में वॉशर रहता है। ठीक है, एंड दिस इज दी लेग। तो ये दोनों क्या है, ये लेग हैं, इसका पॉइंट रहता है। और हम इसका जो साइज लेते हैं वो साइज हम लेते हैं फलक्रम से लेके पॉइंट तक की दूरी से। ओके, जो साइज लेंगे वो हम कहाँ से लेंगे? फलक्रम से लेके पॉइंट तक की दूरी जो होती है वो हमारा डिवाइडर का साइज होता है। ठीक है, और अगर हम इसके साइज की बात करें तो बेटा जो इसका साइज है वो 50 mm से लेके 200 mm तक वरी करता है। ठीक है, अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक्स पार्ट बताना है, ये क्या है? तो अब हम समझ गए होंगे कि एक्स क्या है। एक्स इज फलक्रम, ऑप्शन इज डी, फलक्रम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिया हुआ है, इसको नेम करना है। ऑप्शन हमारे ये है बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। सो द ऑप्शन विल बी यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है, देखो बेटा, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे मेनली प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर हम कहेंगे एंगुलर प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? बेवल गेज होता है, दूसरा यूनिवर्सल बेवल गेज होता है, और तीसरा बेवल प्रोटेक्टर होता है। बेवल गेज का मेनली यूज़ हम लोग एंगल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल बेवल गेज क्या है? जिन एंगल्स का हम लोग बेवल गेज के द्वारा मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, हम उसमें यूज़ करते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज। अब देखो बेटा, बेवल गेज और यूनिवर्सल बेवल गेज जो है ये दोनों ही हमारे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इनसे मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेवल प्रोटेक्टर गेज। ओके, तो बेवल प्रोटेक्टर क्या है? ये एक डायरेक्ट एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि 0 से लेके 180 तक की ग्रेजुएशंस मार्क होती हैं। ठीक है, और इसमें जो एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं वो हम 1 डिग्री एक्यूरेसी में मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि बेवल गेज क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज क्या है, और बेवल प्रोटेक्टर गेज क्या है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which chisel is used for separating material after chain drilling? चेन ड्रिलिंग के बाद में मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम किस चीज़ल का यूज़ करते हैं? देखिए, चीज़ल के ऊपर हम पहले ही एक पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसमें आपको मिलेगा कि आपके ये सारे टाइप्स की जो टाइप ऑफ चीज़ल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन है, तो वो आप जाकर देखिए, उसमें आपको ये आंसर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं फ़िलहाल मैं बता देता हूँ आपको। तो आंसर इज़ वेब चीज़ल। ठीक है, वेब चीज़ल अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके की वेब चीज़ल होती है। ओके, और ये आप देख रहे हैं इसमें चेन ड्रिलिंग की हुई है, और इसके मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग वेब चीज़ल का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। एक हथौड़े का वजन को कैसे दर्शाया जाता है? तो बेटा, हैमर के बारे में भी हमने पूरा एक डिस्कशन किया हुआ है। उसमें हैमर के आप क्वेश्चन आंसर सीरीज में अगर आपने लगातार अगर आप कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया है, और उसमें हथौड़े के ऊपर भी पूरा डिस्कशन है। ठीक है, हथौड़े के जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन किया है, तो आप अगर उसको देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है,
अब देखिए हैमर जो है इसके वेरियस वेरियस जो पार्ट्स हैं वो, क्योंकि चीक है, फेस है, पिन है, ओके, देन वेज दिया हुआ है। अब नीचे अगर आप देखेंगे ABC, तीन तरीके से बॉल पिन हैमर, वो सॉरी, जो हैमर है वो तीन तरीके से तीन में विभाजित किया गया है। जैसे पहला वाला है ए पार्ट इज बॉल पिन हैमर, इसमें आप देखेंगे बॉल बनी हुई है। सेकंड वन इज क्रॉस पिन। क्रॉस पिन क्यों है? क्योंकि इसको आप देखेंगे तो इसका जो मेन जो सेंटर लाइन है उससे परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस में, इसका पिन जो बना है वो क्रॉस में बना हुआ है। तीसरे पार्ट में अगर सी में आप देखेंगे, ओके, तो बेटा अगर आप सी में देखेंगे तो ये आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ जो पिन है दोनों में, ये बी पोर्शन में ये क्रॉस में है, और जो सी पोर्शन है इसमें आप देखेंगे पैरेलल टू द हैंडल है। सो दैट मीन्स इट इज स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के आपके हैमर हैं। अगर हैमर पिन की एप्लीकेशन की बात करें तो पहला जो आपका है बॉल पिन हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग, देन क्रॉस पिन हैमर इज यूज्ड फॉर स्प्रेडिंग द मेटल इन वन डायरेक्शन। अगर किसी मेटल को एक डायरेक्शन में स्प्रेड करना हो तो हम क्रॉस पिन हैमर का यूज़ करते हैं। देन स्ट्रेट पिन हैमर इज यूज्ड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे हम लोग स्ट्रेट पिन हैमर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें कहीं खांचे वगैरह बनाने हो या फिर किनारों पर हम स्ट्रेट पिन का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें बेटा, इसका विशिष्टियाँ अगर हम देखें तो जो हैमर है वो वेट और शेप के हिसाब से, पिन का जो शेप होता है उसके हिसाब से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इसका जो वेट है वो वरी करता है 125 ग्राम से लेके 750 ग्राम तक। ठीक, और जो मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग जनरली जिस हैमर का यूज़ करते हैं वो होता है 250 ग्राम का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए हथौड़े का जो अगर हम उसका वेट क्या होगा, हैमर स्टैम्प्ड अगर करेंगे तो उसका वेट जो है वजन कैसे दर्शाया जाएगा, तो द आंसर विल बी चीक। इसका आंसर क्या होगा बेटा? चीक। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। what will be the effect if the clearance angle of chisel is less than recommended angle while chipping? ठीक है, अगर चिपिंग करते समय मतलब जो रिकमेंडेड एंगल है उससे अगर चीज जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है चीजल का वो अगर कम होता है तो क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्या है? कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, ओके, कटिंग एज अंदर नहीं घुसेगी, एज में अंदर अंदर घुस नहीं सकती है, और छेनी फिसल जाएगी। ठीक है, कटिंग एज डिग्स इन, कट विल बी डीपर, कटिंग एज अंदर घुस जाएगा और कट और गहरा होगा। कटिंग एज विल ब्रेक, कटिंग एज टूट जाएगी, और कटिंग एज ऑफ चीजल विल मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा में स्वतंत्र रूप से चलता है। ठीक है, तो देखो बेटा चीजल के ऊपर हम लोग पूरा एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो को जाकर देखिए और उसमें आपको इसका आंसर अवश्य मिल जाएगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि इसमें इस केस में क्या हो सकता है। देखिए जो हमने बात की थी इसमें तीन तरह के एंगल होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट एंगल होता है, और एक क्लियरेंस एंगल है, और एक रेक एंगल है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, अब जो हमने बात की थी अगर आपको याद होगा तो इसमें क्या होता है, क्लियरेंस एंगल जो है वो आपका अगर, ठीक है, जो उसमें दिया हुआ है अगर वो रिकमेंडेड एंगल से कम होता है तो उस केस में क्या होगा कि चीजल जो है वो स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उस वीडियो को जाकर देखिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट एंड चीजल विल स्लिप। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से उसमें रहता है, ये आपका डायरेक्ट एंगल है, और अगर हम इसको एंगल को लें, ठीक है, तो ये जो एंगल हमारा, ये मान लीजिए ये चीजल है, और ये दिस एंगल इज द क्लियरेंस एंगल। ओके, तो ये जो क्लियरेंस एंगल है अगर हम इसको जितना कम करेंगे तो ये उतना ही जो चीजल का एंगल है वो इस तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए वर्क पीस है, ये एंगल इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से फिसल जाएगी। ओके, ये यहाँ से फिसल जाएगी। सो दिस इज द आंसर।